16वां अध्याय। जलंधर के साथ विष्णु जी द्वारा देवताओं का युद्ध। सनत कुमार जी बोले, जब जलंधर को अपनी खोज में आते देख इंद्रादि देवता वहां से भयभीत कंपित होकर भाग चले तो भागते भागते वैकुंठ में विष्णु जी के पास आए। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी बड़ी स्तुति की। देवता ने उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे कहा, हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध शीघ्र में जलंधर को देखूंगे। ऐसा कहते भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देखकर समुद्र तनया लक्ष्मी के नेत्रों से जल भर आया। उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिया और भक्ता हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में ही जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पदाधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े शीघ्र युद्ध के उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ जलंधर विद्यमान था। विष्णु जी ने तेज दर्पित देवता सेनात करने लगा। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को उस आंधी से पीड़ित हो देख जलंधर ने क्रुद्ध हो विष्णु जी से उद्गत वचन कहा और उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। बलशाली विष्णु ने तेज से पुष्ट देवता दैत्यों से युद्ध करने लगे। उस पर जलंधर ने उत्तेजित हो अपने और भी पुष्ट शूरवीरों को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। फिर तो 1,00,000 मौर्य, 100 ध्रोम, 1 करोड़ कालके, असुर और कालक, दोहार तथा कंक 1,00,000 आदि तक्षण भी उसकी आज्ञा से युद्ध उन्मुख हो गए। शंभु और निशुंभ इन दोनों महाबलियों ने सेनापतित्व किया। चतुर्विणी सेना समावित सब कुशल दैत्य युद्ध करने लगे। दोनों ओर गदाओं, बाणों, शूल, पट्टिसों आदि भीषण का प्रहार हुआ। मुनियों और सिद्धों को भय देने वाला देवता और दानवों में अत्यंत दारुण संग्राम उपस्थित हो गया। शिव महापुराण का पंचम युद्ध का 16वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना।